भावनाओं का सम्मान करती है और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका निर्णय लिया जाति जनगणना का। और जनगणना होने जा रही है, तो अब जनगणना हर जातियों की होगी। और मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, मैं जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का मेंबर था हुआ अमेंडमेंट बिल का, उसमें भी तमाम मुसलमानों की जातियां हैं जो अति गरीब हैं, पसमंदा हैं, तो उनकी भी जनगणना होगी, जिससे उस वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में भी हमें मालूम हो सके कि कौन कौन को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो आज में जो मोदी सरकार ने निर्णय लिया जाति जनगणना का, उसका मैं स्वागत। जी 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 बिल्कुल सर। एक बात और आपने बहुत महत्वपूर्ण जो है यहाँ अंडरलाइन की है, वो ये है कि जातियां जो हैं वो मुसलमानों के भीतर भी हैं। अगर जातियां गिनी जाएंगी तो सबकी जातियां गिनी जाएंगी। और हमारे साथ ओपी राजभर जी जुड़ गए हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओपी राजभर जी, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और हाल ही में जो एग्रेसिव ओबीसी पॉलिटिक्स विपक्षी दल कर रहे थे, क्या उनकी राजनीति को धक्का लगेगा? क्या उनका जवाब है ये? देखिए, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जब से हम सरकार में शामिल हुए हैं, नहीं शामिल थे तब भी जातिवार जनगणना के हम पक्षधर थे। जब सरकार में आए तो आप लोगों की तरफ से सवाल पूछे जाते थे, तो मैं यही कहता था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। और अभी कल भी मैंने एक कॉन्क्लेव था, उसमें भी यही बात कहा था। और आज देखिए कैबिनेट से घोषणा हो गई। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और उन साथियों को बताना चाहता हूं कि विपक्षी लोगों को कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ होगा। ओपी राजभर जी, विपक्ष न केवल पीडीए और ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहा था, और बहुत समय से आप देखिए ऐसे ऐसे कमीशंस पर आरोप लगाया जा रहा था, ऐसी ऐसी जगहों पर आरोप लगाया जा रहा था कि यहाँ भी पिछड़ा नहीं है, वहाँ भी पिछड़ा नहीं है। यूपीएससी तक को इसमें शामिल कर लिया गया कि वहाँ भी आप बताइए कि पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है। तो इसको आप किस तरह से कहेंगे कि अब जनगणना के साथ जब जातियाँ गिनी जाएंगी तो उसमें सब आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे? बिल्कुल, ये देखिए 140 करोड़ आबादी जो है सबकी गिनती होगी। 140 करोड़ आबादी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी जाति धर्म के लोग हैं सबकी गिनती होगी। और उस गिनती के बाद जो विपक्ष की सोच बराबर की ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो उसी नाते जातिवार जनगणना होने जा रही है। अब वो क्या बोलेंगे कि आरोप लगाते थे कि मोदी जी नहीं करा रहे हैं, अब तो करा रहे हैं, अब क्या कहेंगे? तो ये विपक्ष का काम है, एक न एक ये सब बोलते रहते हैं। और एनडीए गठबंधन जो जरूरत है देश को, जो लोगों को जरूरत है, वो उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, ओपी राजभर जी, आप पूर्वांचल के बड़े नेता हैं और बिहार से ही सटे हुए जिले हैं, और जो मुद्दे पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, पॉलिटिकलाइज किए जाते हैं, बिहार में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चा ज़रूर होती है। अब देखिए, ये तो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या उससे भी इसको जोड़ करके देखा जा सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार का स्टैंड अगर हम इस पर देखें तो वो हमेशा से इसके पक्ष में रहे हैं। भाई देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने तो जातिवार जनगणना अपने स्टेट में कराई ही दिया। कमोबेश जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने किया। और वो काम तो ना अखिलेश जी कर पाए, ना राहुल जी की सरकार कर पाई, कांग्रेस की सरकार कर पाई, ना बसपा की सरकार कर पाई, ना आरजेडी की सरकार कर पाई। तो जो काम कर रहे हैं लोग, तो उनकी तो चर्चा होगी ही। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है और प्रस्ताव के बावजूद केवल और केवल सर्वे कराया और उसका पॉलिटिकल फायदा लिया। तो सदन में यही राहुल जी जो है बिल को फाड़े थे जातिवार जनगणना के संबंध में, जब कांग्रेस की सरकार थी। तो सही कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो सच्चाई है। क्या लग रहा है, अब बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आपकी तो पार्टी की पॉलिटिक्स ही पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों पर बेस्ड है, तो आप लोग भी मजबूती से इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जा पाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे, ले रहे हैं, बताएंगे भी। और निश्चित है कि जातिवार जनगणना से उन जातियों को लाभ होगा जो जातियां आज तक राजनीति से अछूती रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से अछूती रही हैं। जब गिनती होगी तो उनको भी हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर मिलने लगेगा।
अश्विनी वैष्णव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो जाति की गणना है ये मूल जनगणना के साथ शामिल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने अपनी गणना कराई है और उस हिसाब से वो चलते हैं और फैसले लेते हैं, तो उससे एक भ्रांति पैदा होती है। अब राष्ट्रीय स्तर पे जब केंद्र सरकार करा रही है तो राष्ट्रीय स्तर पे जातिवार जनगणना होगी। जहाँ लोग हुई है वहाँ भी इसका फार्मूला लागू होगा। आरक्षण को लेकर घेरा जाता है कि इसी के आधार पर गलत सलत आरक्षण दे दिया जाता है, सही पात्र को लाभ नहीं मिलता। अब कर्नाटक में एक उदाहरण बार बार गिनवाया गया कि कैसे सरकारी ठेकों का जो पिछड़ों के लिए था उसको मुसलमानों को दे दिया गया, लेकिन कर्नाटक सरकार और कांग्रेस इसके लिए अपनी दलील देती है। देखिए, दलील एक अलग बात है और संविधान के दायरे में कोई भी कदम कोई उठाता, संविधान के दायरे में अगर संविधान से हटके कोई कदम उठाता तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वो तुरंत हस्तक्षेप करती है और उसका निराकरण होता है। और आपने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कोट किया है, आदेश दिया है कि कोटे में कोटा। बिल्कुल बिल्कुल। ओपी राजभर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय कुमार अल्लू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय कुमार अल्लू जी, आप कैसे देख रहे हैं, सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, क्या मानते हैं आप? क्या कांग्रेस पार्टी या तमाम जिस तरीके से विपक्षी दल हैं सरकार के इस कदम की तारीफ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जातिगत जनगणना के सवाल पर आज जो फैसला हुआ है उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मूल रूप से यह देखना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना का आधार और जातिगत जनगणना की व्यवस्था कैसे सरकार कराती है। दूसरे तरफ मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा था सदन में ही कि इसी सदन में इस जातिगत जनगणना को मैं पास कराऊंगा, ये लिख के ले लो। और आज सरकार झुकी जातिगत जनगणना के सवाल पर। लगातार कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार सड़क पर सदन में इस मुद्दे को उठाती रही और सरकार ने उनकी बात मानी, इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन अजय जी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोला के और ये भी कहा है कि जाति आधारित जो जनगणना है उसे सिर्फ कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने अपने लाभ तक ही सीमित रखा है। देखिए, ये कहना उनका गलत इसलिए है कि आज अगर जातिगत जनगणना के सवाल पर सरकार जागी है और सरकार इसे कैबिनेट में लाकर प्रस्ताव पास किया है तो निश्चित तौर से यह राहुल गांधी जी का देन है। मंचों पर, जगहों पर, सेमिनार के अंतर्गत, कॉन्क्लेव के अंतर्गत, सदन में लगातार जातिगत जनगणना के सवाल पर वो बोलते रहे हैं और जातिगत जनगणना का लाभ क्या होगा इस विषय पर भी वो निरंतर चर्चा करते रहेंगे। किस तरह, मैं उड़ीसा राज्य का प्रभारी हूँ, आज उड़ीसा राज्य में शिक्षा में मात्र 11.75% ही आरक्षण है, जबकि 27% ओबीसी का होना चाहिए। अजय लल्लू जी, और शिक्षा में 0% है। आप एक जिम्मेदार नेता रहे हैं कांग्रेस के। मैं जातिगत जनगणना पर हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमने देखा बीते 1.5 सालों में बहुत एग्रेसिवली आपने इसको उठाया है और आप उसका क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं, लेकिन ये भी वर्तमान की सच्चाई है कि आखिरी जनगणना कब हुई थी 1931 में, आजादी से पहले, उसके बाद का कोई डेटा नहीं है। और ये भी आरोप सरकार ने लगाया कि आप लोगों ने सर्वे किया और उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा सरकार तो आप ही लोगों ने चलाई है केंद्र में। ये आप गलत तथ्य और गलत भ्रामक सूचना दे रही है दर्शकों। अच्छा, तो सही तथ्य आप बता दीजिए, आखिरी जनगणना कब हुई थी? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ सुनिए, मैं सुन रही हूँ। 2011 में जातिगत जनगणना सर्वे हुआ था, क्या हुआ उसके बाद? 2011 में जब पब्लिश होने की बारी आई, इसी सरकार ने उसे बंद डिब्बे में डाल दिया, कूड़े फेंक दिया। अच्छा, सरकार 2014 में इनकी आई, इन्होंने उसे कूड़े में फेंक दिया, उसे पब्लिश नहीं होने दी। अच्छा, आप मनमोहन सिंह जी की सरकार को याद करिए, यूपीए 2 में जब जातिगत जनगणना हुआ था। और ये जातिगत जनगणना मूल भावना है, देश की आत्मा, देश की जरूरत है। दलित, पिछड़े, आदिवासी के अधिकारों की बात है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात है, गरीब सवर्ण लोगों की बात है। अच्छा, हमारे साथ ओपी राजभर जी जुड़े हुए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो आपकी बात को सुन रहे हैं, जाति की गणना को लेकर जो आप कह रहे हैं, वो आपकी बात को सुन रहे हैं ओपी राजभर जी। ठीक है, वो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए। हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को देना चाहती है, कांग्रेस पार्टी खुद को देना चाहती है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया इसीलिए सरकार बैकफुट पर आई?
अब देखिए, ये कोई मुद्दा नया नहीं था। शुरुआती दौर से ही लगातार बीते कई वर्षों से जाति जनगणना की मांग की जा रही थी और खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी चुनाव के दौरान भी ये वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो जाति जनगणना कराएगी। और जैसा कि आपने देखा कि मोदी कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला किया गया, जाति जनगणना कराने का फैसला किया गया है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक झटका है। विपक्ष को ये ऐसा लगता था कि शायद सरकार इसको लेकर दबाव में आएगी, शायद सरकार इसको लेकर जुमलेबाजी कर रही है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि आज कैबिनेट बैठक में इस